नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जो ईरान और यूएस के बीच में और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उससे हमारे देश में क्या क्या असर पड़ता है और हमारा रुपया कहाँ तक पहुँच चुका है उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो अभी तक का जो हमारा रुपया है, जो अभी प्रेजेंट टाइम में है, 94.01 रुपया पर डॉलर हो चुका है। ये है डॉलर की पावर। जिनको लगता है ना कि डॉलर और रुपया में कोई रिलेशन नहीं है, तो भाई साहब आप सिर्फ इंडिया में रुपए में ख़रीदारी कर सकते हैं। बाकी आप जहाँ भी ख़रीदने जाते हैं, रसिया चाइना छोड़ के जहाँ भी आप ख़रीदने जाते हैं, हर चीज़ आपको डॉलर में ही ख़रीदने मिलेगी, क्योंकि आपको डॉलर में ही पैसा आपको पे करना पड़ेगा। तो जितना रुपया हमारा गिरता है उतना ही हमको ज़्यादा लॉस होता है। जहाँ आज से मतलब 10 साल पहले, 12 साल पहले जो हम किसी एक आइटम को जो हमारा $1 का पड़ता था उसके लिए हमें पे करना होता था 56-57 रुपये, और आज उस चीज़ को हमको पे करना पड़ेगा 94 रुपये। अब आप देख सकते हो कि डॉलर के महंगा होने से हम सबको क्या नुकसान होता है। बाकी जो बोलता है ना, जो इंडियन राजनीति पे या फिर इंडियन करेंसी पे, फिर इंडियन इकोनॉमी पे जो बोलता है, वो सिर्फ आपको बरगलाने का काम करते हैं, जिससे आपके दिमाग में सारी चीज़ें एक तरह से शून्य हो जाती हैं। आपकी सोचने समझने की क्षमता ख़त्म हो चुकी होती है, आप सोच समझ नहीं पाते हैं। इससे होता क्या है ना कि हमको लगता है कि हमारे यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है। अच्छा कुछ भी नहीं चल रहा होता है। इसका इम्पैक्ट जो है आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। हम विकसित देश की श्रेणी में आते हैं, और जो कंडीशन चल रही है ना, विकसित छोड़िए, हम पिछड़ों में आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हम इतना पीछे जाने वाले हैं। जो कंडीशन है अभी की, जो हमारी विदेश नीति है, बहुत 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 ही पुअर हमारे यहाँ की विदेश नीति है। स्टेट ऑफ हार्मुज से जितने भी हमारे आयात वाले सामान आने थे, अब वो चाहे क्रूड ऑयल रहा हो या फिर गैस हो, घरेलू गैस हो, और कमर्शियल यूज की जो गैसें हैं, सारी गैसों पे अभी बैन लगा हुआ है। मतलब वहाँ से हमारे कोई शिप आने को तैयार नहीं है। और गवर्नमेंट के जो कुछ चमत्कारिक और अच्छे नुमाइंदे हैं, उनकी बोली भाषा देखिए क्या बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अभी हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि लोग प्लान कर रहे हैं। कोरोना से जैसी हालत होने वाली है, जो कोरोना में उसमें हुई थी, लोग प्लान कर रहे थे। लोगों के पास दवा नहीं थी, लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं थी, लोगों के पास खाने की सुविधाएं नहीं थी। वो सेम कंडीशन अभी शुरू हो चुकी है, और युद्ध अभी कब तक चलेगा किसी को नहीं पता है। लाइफ में परेशानियां आती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम परेशानियों को नकार दें कि हम परेशान नहीं हैं। परेशान हम नहीं हैं। अगर हम चीज़ों को नकारते हैं तो वो हमारी लाइफ में डे टू डे दिखने शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि दिखता नहीं है, दिखता है, लेकिन हम झूठ बोल कर हमें क्या मिलता है? हमारी तबीयत ख़राब है। अगर हम झूठ बोलते रहे हमारी तबीयत नहीं ख़राब है, हमारी तबीयत नहीं ख़राब है, तो वो होगा क्या? जब वो एक्सट्रीम लेवल पर जाएगा तो हम गिर पड़ेंगे। जब हम गिरेंगे तब तो लोगों को दिखेगा, तब तो हमारी असलियत सामने आएगी ना। जो हम बोल रहे हैं कि हमारी तबीयत ख़राब नहीं है, तब तो हमारी असलियत सामने आएगी। ऐसा तो है नहीं। और हम 140 करोड़ की जनसंख्या वाले लोग हैं, और हमारे देश के कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हम तो 100 करोड़ वाली आबादी वाले लोग हैं, हम तो जिस पे दबाव बनाना चाहते हैं हम दबाव बना सकते हैं। लेकिन अभी क्या हो गया, इस समय क्या हो गया, ऐसा क्यों हुआ? तब हम 100 करोड़ थे, तब हमारी बोली भाषा थी। आज तो हम 140 करोड़ हैं। आज तो हम किसी को भी दबा सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जो मुंह पे होता है ना, वो रियल में नहीं होता है। क्योंकि जब किसी एक जिम्मेदार के हाथ में अगर हम किसी की बागडोर संभालते हैं, मतलब जिसको हम देते हैं, अगर वो जिम्मेदार है तो जिम्मेदारी से उस चीज़ को हैंडल करता है। अगर उसमें कुछ ऊपर नीचे होता है तो उसके लिए भी वो जिम्मेदारी लेने को तैयार होता है। लेकिन जब एक ऐसे लोगों के हाथ में हम अपनी बागडोर देते हैं, जिनको जिम्मेदारी नाम की चीज़ उनको पता ही नहीं है, तो वो आगे कैसे करेंगे? हंसी मजाक में चल रहा है, बाकी सारी संस्थाएं अंडर कंट्रोल हैं, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। जो आवाज़ उठा रहा है वो कुचला जा रहा है।
तो इजी सी बात है, कोई दिक्कत है नहीं, सब चंगा सी, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन ये बहुत ही दुखद है, बहुत दुखद है, मतलब इतना दुखद है कि जो आने वाले टाइम हैं, आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद उभरने की संभावना है नहीं, क्योंकि हमारे पास जो स्रोत हैं जहाँ से हम एक आगे बढ़ने की जो हमारा डॉट डॉट लाइन बनता है जिस पर हम चल सकें, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि जहाँ से हमारी स्थिति संभलने की होती है वो चीज़ें हम दूसरों के हाथ में देते जा रहे हैं। इसमें किसी एक व्यक्ति विशेष का फ़ायदा होने वाला है, ना कि पूरे देश का होने वाला है। व्यक्ति विशेष का फ़ायदे से देश का कोई लेना देना नहीं होता है। जिनको लगता है ना कि देश का होता है, भाई साहब या तो तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है या फिर तुम एकदम बिल्कुल तुम्हारी जो बुद्धि है वो काम करना बंद कर चुकी है। देश में जो चीज़ें चल रही हैं उनको लेके हमारे देश की युवा की जो स्थिति है बहुत गंभीर है। अभी हाल ही में मूवी आई धुरंधर 2, उसमें नोटबंदी को मास्टर के स्ट्रोक बता दिया गया। अतीक अहमद को पाकिस्तान से कनेक्शन दिखा दिया गया कि डुप्लीकेट जाली नोट आ रही थी। अतीक अहमद का इनकाउंटर या फिर जो भी हादसे हुए थे वो 2023 में हुए थे। नोटबंदी हुई थी 2016 में। अतीक अहमद और नोटबंदी से कोई लेना नहीं है दूर दूर तक। और सबसे शॉकिंग बात देखो, जो लोग सिनेमा से बाहर निकल रहे हैं उनको ये चीज़ें सच लग रही हैं कि ऐसा होता था, अभी ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब तुम जिस देश में रह रहे हो पहले उसका इतिहास तो जानो। तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे दादाजी कहाँ से और कैसे, कौन सी स्थिति झेल के यहाँ तक पहुँचे हैं, और जो सुख सुविधाएं उनको मिली हैं किसने दिया था। जो चीज़ें आप आज यूज कर रहे हो किसने दिया था। जिनको आप गाली दे रहे हो सब उन्होंने दिया था, किसी और ने नहीं दिया था। फिलहाल एक अलग मुद्दा है, लेकिन हम अपने देश की जो हमारे भविष्य हैं, जो आने वाले हमारी जनरेशन है, जो देश को संभालेंगे आगे चल के, उनके लिए ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है। क्योंकि जब आपको चीज़ें पता नहीं हैं और आप पता भी नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आप मूवियों पे डिपेंड हो गए हो। केरला स्टोरी जैसी मूवी आप देख के बरगला जाते हो। आपके सोचने समझने की क्षमताएं जो है वो शून्य हो चुकी हैं। बस भगवान आपको सद्बुद्धि दे। और हमारी बात से कितने लोग सहमत हैं कमेंट करिए, बताइए। और बाकी तो हमें भी अच्छे से पता है कि एक आदमी हमसे सहमत होगा, 9 आदमी हमें गाली देने वाले होंगे। तो सबका स्वागत है इस हमारे प्लेटफॉर्म पे। आइए बातें करते हैं, डेली एक वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।